बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट 3 बहुत छोटा टॉपिक है ये आपका। बिजनेस एनवायरनमेंट देखिए ये शुरू होता है पेज नंबर 35 से, और अगर मैं टर्न करूं तो ये कंप्लीट हो रहा है आपका पेज नंबर 41 पे। तो 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 टोटल 7 पेजेस हैं इस टॉपिक में। और ये समझ लीजिए एक टॉपिक इसका आपके सिलेबस से बिल्कुल हटा दिया गया है, वो ये रहा इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ये जो टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ये टॉपिक बेटा आपका हटा दिया गया है सिलेबस से। ये लीजिए, आप भी क्रॉस कर देना, ये यहाँ पर ये पूरा टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं है तो और कम हो गया ये आपका। और बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा टॉपिक है। चलिए हम देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, और बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स और इम्पोर्टेंस ये भी हमें देखने हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सराउंडिंग जो हमारे आसपास है। ठीक है, हम ये कहते हैं भाई हमारे घर का तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर जाते हैं तो वही भीड़, पॉल्यूशन, ट्रैफिक, ठीक है, तो ये हम कहते हैं बाहर का इन्वायरमेंट ख़राब है और घर का इन्वायरमेंट अच्छा है। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि घर का जो इन्वायरमेंट है वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया, और जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्लियर है बात। इसी तरीके से अब आप देखिएगा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बताया बिजनेस एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग होती है जिसमें एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, वो सराउंडिंग्स हैं जिसमें एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दरियागंज में एक कंपनी है, ठीक है, तो दरियागंज में जो वो कंपनी है वो कंपनी का अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो तो इंटरनल इन्वायरमेंट हुआ, वो बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आएगा। लेकिन उस कंपनी के बाहर जो कुछ है वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट है। क्या है वो सब? बिजनेस एनवायरनमेंट। अब सवाल ये है कि दरियागंज में कंपनी के बाहर जो कुछ है मतलब पूरा हिंदुस्तान ही हो जाएगा एक तरीके से, तो वो क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो चलिए हम देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। यानी कि दरियागंज में जो कंपनी है उसके बाहर जो इन्वायरमेंट होता है, दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक होती है स्पेसिफिक फोर्सेस और एक होती है जनरल फोर्सेस, और हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। यानी कि आपने देखा होगा दरियागंज में जो कंपनी है, बाहर देखें तो इन्वेस्टर हैं जो उस कंपनी में पैसा लगाने को तैयार हैं। उसके बाद कस्टमर हैं जो ख़रीदना चाहते हैं, कंपटीटर्स भी हैं जो कंपटीशन देने के लिए हमें खड़े हुए हैं, सप्लायर जिनसे हम उधार में सामान ख़रीदते हैं। तो ये भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। एक्सटर्नल होते हैं ये सारे, चाहे स्पेसिफिक फोर्स हो या जनरल फोर्स हो, ये सब एक्सटर्नल होते हैं। कंपनी के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो इंटरनल होता है, दैट इज़ नॉट बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट होता है जो कंपनी के बाहर होता है। कंपनी के बाहर दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। जब हम स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस को ऐड कर दें हैं तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाता है। देखिए क्या कहा, बिजनेस एनवायरनमेंट सम है। किसका सम है? टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस क्या हैं? स्पेसिफिक और जनरल। जब मैं स्पेसिफिक और जनरल दोनों को मिला दूंगा तो मेरे पास सम टोटल आ जाएगा। और ये फोर्सेस क्या हैं? एक्सटर्नल हैं बिजनेस फर्म के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होने वाली फोर्सेस। तो आपने देखा स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती हैं? हर कंपनी के इन्वेस्टर होते हैं, कस्टमर होते हैं, कंपटीटर्स होते हैं, सप्लायर होते हैं, ये सब क्या हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। और जनरल फोर्सेस ये भी आप पढ़ेंगे, कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशल कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है, लीगल कंडीशन है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हैं, सरकार की पॉलिसीज़ बदलती हैं, ठीक है, टेक्निकल चेंजेस आते हैं, लीगल चेंजेस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, तो ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है।
स्पेसिफिक इसे नाम यूँ दिया था क्योंकि इन्वेस्टर स्पेसिफिक होते हैं, कस्टमर स्पेसिफिक होते हैं, कंपटीटर स्पेसिफिक हैं। जैसे मान लो हमारी कंपनी और उसी कंपनी को जैसा मोहन एंड कंपनी, तो मोहन एंड कंपनी एक कंपटीटर हो गई स्पेसिफिक नाम के साथ। जनरल फोर्सेस जो होती हैं ये सबके लिए हैं। अब ये बताया आगे, ये भी एक नंबर में डेफिनेशन बनती है, कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बस एक लाइन की डेफिनेशन है, पता होना चाहिए, अवेयर होने चाहिए। अवेयर का मतलब ये होता है भाई आप पुरानी दिल्ली में रहते हैं, आपको सारी जगह पता है कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, इसे बोलते हैं अवेयरनेस। ठीक है, तो इसी तरीके से कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हो गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको कि किसे अंडरस्टैंड करना होगा, स्पेसिफिक फोर्सेस को भी और जनरल फोर्सेस को भी। किसे अंडरस्टैंड करना होगा, स्पेसिफिक फोर्स। देखिए, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने का मतलब होता है कि आपको जानना होगा इन्वेस्टर को, कस्टमर को, कंपटीटर्स को, सप्लायर को और जनरल फोर्सेस को भी जानना होगा, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, इनके बारे में भी पता होना चाहिए, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, यानी कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग। तो बेटा ये था आपका मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो याद रखना बिजनेस एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग होती है जिसमें एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है, वो सराउंडिंग जिसमें एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है। और बिजनेस एनवायरनमेंट जो बनता है ना, वो दो तरह की फोर्सेस को लेकर बनता है, एक स्पेसिफिक फोर्सेस और एक जनरल फोर्सेस। क्लियर हो गई बात ये। और अगर हम ये स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस के बारे में हम अवेयर हैं, हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो हम इसे इन्वायरमेंट स्कैनिंग कहेंगे। क्लियर हो गई बात ये आपके। ठीक है।